हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में बिजी होंगे, काफ़ी मेहनत कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम आपके लिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके पोएट्री सेक्शन का है। एक प्रोज सेक्शन का है जिससे रिलेटेड मैंने 2 वीडियोज आपको अपलोड कर रखा है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर और भारतीय में होम का। उसके अलावे आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाया हूँ वो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही है, लेकिन ये प्रोज सेक्शन नहीं है, आपका पोइट्री सेक्शन का है। चैप्टर का नाम है माय ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी दादी माँ का घर, जो लिखा गया है कमला दास जी के द्वारा। और याद रहे ये चैप्टर नंबर पोइट्री का 10 है। आपका क्वेश्चन होगा सर आपने पहले चैप्टर को क्यों नहीं करवाया, डायरेक्ट आप 10 चैप्टर को क्यों करवा रहे हैं। तो मैं बता दूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से ज़रूर आते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को अंत तक देखेंगे और देखने के बाद आपका सारा ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से रिलेटेड क्लियर होने जा रहा है। हाँ तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है माई ग्रैंड मदर्स हाउस हैज़ बीन रिटेन बाय डैश। माई ग्रैंड मदर हाउस जो है, मदर्स हाउस, ये लिखा गया है किन के द्वारा। तो ये लिखा गया है कमला दास जी के द्वारा। इनका दूसरा नाम कमला सुरैया भी था। ये मलयालम थी और बहुत ही फेमस पोएटिस थी अपने समय की। तो कमला दास के द्वारा ही माई ग्रैंड मदर्स हाउस चैप्टर लिखा गया है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कमला दास हैज़ नॉट ओनली written in English but also in dash। कमला दास ने सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं पोइट्रीज लिखी, इन्होंने मलयालम लैंग्वेज में लिखी। तो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स पे हम फिल करेंगे मलयालम। मीन्स कमला दास हैज़ नॉट ओनली रिटेन इन इंग्लिश बट ऑल्सो इन मलयालम। कमला दास जो थी बाय बर्थ जो थी वो मलयालम थी, तो वो उन्होंने मलयालम लिटरेचर में भी बहुत सारी कविता कहानियाँ लिखी, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा तीसरे नंबर का क्वेश्चन है कमला दास मोस्ट फेमस पोएम मीन्स क्रिएशन, उनकी जो रचना है इज डैश। कमला दास की सबसे फेमस रचना, सबसे फेमस क्रिएशन कौन सा है। तो उसका नाम है समर इन कोलकाता। समर इन कोलकाता, कलकत्ता की गर्मी, ठीक है। जिसमें उन्होंने एक स्टैंजा लिखा था और उनमें उन्होंने कलकत्ता की गर्मी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है ना। उन्होंने इस पोएम में यहाँ तक ये भी कहा है कि वो गर्मी, वहाँ के सूरज की तपिश में इवन मैं अपने हस्बैंड को भी भूल चुकी थी, है ना। तो ये काफ़ी फेमस उनका क्रिएशन था। क्रिएशन का नाम है समर इन कोलकाता। मिस कमला दास मोस्ट फेमस पोएम, उनकी सबसे फेमस कविता थी, क्या थी, समर इन कोलकाता। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है द हाउस ऑफ द पोएट इज ग्रैंड मदर इज डैश नाउ। वो जो दादी माँ का घर है, उनके दादी के मरने के बाद, गुजर जाने के बाद वो घर साइलेंस हो जाता है, तो घर के बारे में बोलती है। वहाँ से वो चली जाती हैं घर को छोड़ करके, उनका बचपन वहीं बीता। वो कहती हैं कि द हाउस ऑफ द पोएट इज ग्रैंड मदर इज डैश नाउ। अब वो जो घर है वो क्या है, डैश नाउ इज फार, मीन्स अब वो घर दूर है, अब वो वहाँ नहीं रहती है, वहाँ से काफ़ी दूर रहती हैं, इसलिए वो बोलती हैं कि वो घर जो है वो काफ़ी दूर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है 5th नंबर का क्वेश्चन। देखिए हमारा 5वां क्वेश्चन है व्हाट डिड पोएट कमला दास, सॉरी कमल दास मैंने लिख दिया था, व्हाट डिड पोएट कमला दास रिसीव देयर मिस ग्रैंड मदर्स हाउस। दादी माँ के घर पे उन्हें क्या मिला, वो क्या पाई अपने दादी के घर पे। तो जैसा कि उन्होंने कविता में, पोएम में, माय ग्रैंड मदर्स हाउस में बताई थी कि मुझे बहुत सारा प्यार मिला। मिस यहाँ पे हम क्या डालेंगे, लव, है ना। जैसे आपको ऑप्शन में दे सकता है लव, इमोशन, हेट, तो आप फील किसको करेंगे, लव को। उनको दादी के घर पे उन्हें बहुत सारा प्यार मिलता है। तो अगर क्वेश्चन पूछता है व्हाट डिड पोएट कमला दास रिसीव देयर मिस ग्रैंड मदर्स हाउस, दादी के घर पे उन्हें क्या मिला, आप फिल इन द ब्लैंक्स में क्या पुट करेंगे, लव। ऑप्शन में किसे चुनेंगे, लव को। देयर इज, अगला क्वेश्चन है हमारा, देयर इज डैश इन द हाउस नाउ।
अब उस घर में क्या है, दादी के उनके गुजरने के बाद अब उस घर में क्या है, तो उन्होंने कविता में मेंशन किया था साइलेंस। मीन्स अब उस घर में सूनापन है, साइलेंस है। उन्होंने बताया था कि घर क्या पड़ गया, सूना पड़ गया। द हाउस विथड्रू इनटू साइलेंस। तो हमारा ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन होगा साइलेंस। मीन्स घर अब सूना है। Now come to the next question. The poet's blood turned cold like dash. कवित्री कहती हैं कि उनका ब्लड कोल्ड पड़ जाता है, खून ठंडा पड़ जाता है। किस चीज़ को, किस तरह, तो बताती हैं मून की तरह। मीन्स उनका उत्साह जो है उनके दादी के डेथ करने के बाद एकदम ठंडा सा पड़ जाता है, वो एकदम से मुरझा सी जाती हैं। तो इसलिए वहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, मून। द पोएट्स ब्लड टर्न कोल्ड लाइक मून, जैसा कि कविता में इस चीज़ को मेंशन किया गया है। ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। द ग्रैंड मदर ऑफ कमला दास इज डैश नाउ। कमला दास जी की दादी माँ डैश नाउ, अब क्या है, तो हमारा ऑप्शन होगा नो मोर। मीन्स नो मोर का मतलब नहीं रही। कमला दास की दादी माँ अब जिंदा नहीं हैं। तो हम ऑप्शन में किस में टिक करेंगे, नो मोर पे क्लिक करेंगे, टिक करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है द पोएटिज, मीन्स कवित्री है ना, पोएटिज ऑफ्टन थिंग्स टू डैश टू दैट हाउस। कवित्री अक्सर उस घर पे जाने के बारे में सोचती है। तो हमारा ऑप्शन होगा गो। द पोएटिज, कवित्री जो है वहाँ पे नहीं रहती हैं अब, लेकिन वहाँ जाने के बारे में सोचती है, अपनी दादी के घर पे जाने के बारे में सोचती है। तो हमारा आंसर होगा द पोएटिज ऑफ्टन थिंग्स टू गो टू। यहाँ पे हम क्या फील करेंगे, गो फील करेंगे, गो टू दैट हाउस, उस घर पे जाने का सोचती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ कमला दास और कमला दास ऑटोबायोग्राफी। कमला दास जी के ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी। एक होता है बायोग्राफी जो किसी भी फेमस पर्सनालिटी के पे लिखी जाती है, कोई दूसरे व्यक्ति लिखते हैं। ऑटोबायोग्राफी में होता है आत्मकथा, जो उनके द्वारा खुद लिखा गया हो। तो व्हाट इज द नेम ऑफ कमला दास ऑटोबायोग्राफी। कमला दास के ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है, तो उनके ऑटोबायोग्राफी का, उनके आत्मकथा का नाम है माई स्टोरी। ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है द स्पीकर सेज दैट शी हैज लॉस्ट हर डैश। द स्पीकर जो वक्ता है, मिस जो लेखिका हैं माई ग्रैंड मदर्स हाउस की, द स्पीकर सेज, स्पीकर बोलती हैं शी हैज लॉस्ट हर डैश, वो क्या भूल चुकी है अपना। तो कहते हैं कि वो अपना वे, मिस वे, अपना रास्ता भूल चुकी है। द स्पीकर सेज दैट शी हैज लॉस्ट हर वे, वो अपना रास्ता भटक चुकी है, भूल चुकी है। ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कमला दास वाज शॉर्ट लिस्टेड फॉर नोबेल प्राइज इन डैश। कमला दास एक ऐसी लेखिका हैं जिन्हें 1984 में 1984 में नोबेल प्राइज़ के लिए भी नॉमिनेट किया गया था, शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। मीन्स उनका नाम आया था, भले वो प्राइज़ उन्हें ना मिल पाया हो, लेकिन कमला दास को क्या कहते हैं आपको, नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट मीन्स शॉर्ट लिस्टेड किया गया था, उनका नाम आया था, लेकिन फाइनल लिस्ट में नहीं पहुंच पाया। वो साल था 1984, 1984। What happened to the house after grandmother died? वो कहता है What happened to the house after grandmother died? दादी के मरने के बाद घर का क्या हुआ। वो जो कविता में पूरा मेंशन की है, जो पूरा फोकस था वो ग्रैंड मदर्स पे था। तो बोलती है ना कि मेरे दादी के मरने के बाद घर क्या पड़ गया, द हाउस withdrew into silence। withdraw into silence का मतलब होता है सूना पड़ जाना। यानी दादी के मरने के बाद, कमला दास जी की दादी के मरने के बाद उनका घर क्या पड़ गया, सूना पड़ गया। तो ये 13 क्वेश्चन जो था वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह का सजेशन है तो आप मुझे ज़रूर दें। और अगर आपके कोई भी फ्रेंड अगर 12th एग्ज़ाम बिहार बोर्ड में हो और 12th एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उम्मीद करते हैं कि आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे। ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को ज़रूर दबा देंगे ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सलाम, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।